हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी CSS की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 21 को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है फ़ॉन्ट स्टाइल। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। इस वीडियो लेक्चर में हम फ़ॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसका नाम है फ़ॉन्ट स्टाइल। सेकंड नंबर पर जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है फ़ॉन्ट वेट एंड थर्ड नंबर पर जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है फ़ॉन्ट वेरिएंट। तो आइए इन प्रॉपर्टीज़ को हम अपनी CSS में प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है जिसका नाम है फ़ॉन्ट स्टाइल, इसमें आपकी तीन वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो नॉर्मल होगी, या तो ओब्लिक होगी, या तो इटैलिक होगी। यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट वेट, वो आपके एलिमेंट्स पर वेट देने के लिए डिफाइन होती है। वो डिफाइन करती है आपका जो एलिमेंट है वो कितना लाइट हो, कितना बोल्ड हो। तो इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं जैसे लाइटर, बोल्ड, बोल्डर, और 100 से लेकर 900 के बिटवीन इनकी वैल्यूज़ को भी आप पास कर सकते हैं। सॉरी, मैंने इसका नंबर चेंज नहीं किया, ये थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है। तो फ़ॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी का एक ही वैल्यू है और वो है स्मॉल कैप्स। तो यहाँ पर मैं कोई एलिमेंट पास कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक H2 एलिमेंट पास कर दिया है। इसमें हम कुछ टेक्स्ट पास कर देते हैं। मैं जैसे लिख देता हूँ, दिस इज हेडिंग टू एलिमेंट, और यहाँ पर एक और एलिमेंट भी पास कर देते हैं। मैं पैराग्राफ एलिमेंट को पास कर देता हूँ। मैं अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर देता हूँ और अब इनको हम अपने CSS में टारगेट करते हैं। अब यहाँ पर हम इंटरनल CSS को इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर स्टाइल एलिमेंट को दे दिया है और यहाँ पर अब हम H2 को टारगेट कर लेते हैं। यहाँ पर दो H2 अकर कर रहे हैं तो मैं इस पर एक क्लास पास कर देता हूँ। मैं जैसे लिख देता हूँ फर्स्ट, और इस क्लास को हम यहाँ पर टारगेट कर देते हैं फर्स्ट। और अब इस पर हम अपनी सबसे पहली प्रॉपर्टी को पास कर देते हैं जिसका नाम है फ़ॉन्ट स्टाइल, और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को पास कर देता हूँ इटैलिक। और पैराग्राफ एलिमेंट को भी टारगेट कर देते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ फ़ॉन्ट स्टाइल और इसकी जो वैल्यू है वो मैं ओब्लिक पास कर देता हूँ। इटैलिक और ओब्लिक में कोई खास डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। Ctrl+S से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर आ चुकी हैं, ये इटैलिक है और ये ओब्लिक है। तो इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनों प्रॉपर्टी में। और इसकी जो तीसरी वैल्यू है वो है नॉर्मल। ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, जैसी टेक्स्ट होती है वैसी डिस्प्ले होगी। ये देखिए यहाँ पर इसकी जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल दिखने लग गई है। तो आप कोई भी वैल्यू को पास कर सकते हैं ओब्लिक और इटैलिक में से, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर हम अपनी सेकंड नंबर प्रॉपर्टी को पास करते हैं जिसका नाम है फ़ॉन्ट वेट। यहाँ पर लिख देता हूँ फ़ॉन्ट वेट और इसमें मैं वैल्यू को पास कर देता हूँ बोल्ड। Ctrl+S से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारे जो पैराग्राफ की टेक्स्ट है वो बोल्ड हो चुकी है। मैं पहली वाली प्रॉपर्टी को यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने फिर से अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो पैराग्राफ की टेक्स्ट है वो बोल्ड हो चुकी है। मैं यहाँ पर इसको बोल्डर कर देता हूँ। तो ये देखिए इसकी जो टेक्स्ट है वैसी दिख रही है जैसी बोल्ड की थी। मैं इस प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट वेट को पास कर देता हूँ अपने H2 एलिमेंट पर। मैं लिख देता हूँ फ़ॉन्ट वेट और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो पास कर देता हूँ लाइटर। क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड होता है तो मैंने इसको लाइटर कर दिया है। मैंने अपने पेज को वहाँ पर सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए इसकी टेक्स्ट अब यहाँ पर लाइटर हो चुकी है। तो इस तरीके से इन वैल्यूज़ को आप पास कर सकते हैं। आप बोल्ड, बोल्डर और लाइटर को पास कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट के अंदर। अब हम अपनी वैल्यू को 100 से लेकर 900 के बिटवीन पास करके देखते हैं। मैं कर देता हूँ 600। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए अब हमारी जो वैल्यू है वो काम करने लग गई है। तो मैं यहाँ पर 700 कर देता हूँ। पेज को सेव किया और यहाँ पर रीलोड किया, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मैं इसको 900 कर देता हूँ। पेज को सेव किया और अब भी कोई इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को हटा कर दिखाता हूँ पहले आपको। पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा H2 एलिमेंट जैसा है वैसा दिख रहा है। तो अब मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ फ़ॉन्ट वेट और इसको हम कर देते हैं 300। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए कि जो बोल्डनेस है वो कम हो चुकी है यहाँ पर।
तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को भी आप पास कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी 3rd नंबर की प्रॉपर्टी को पास करके देखते हैं जिसका नाम है फॉन्ट वेरिएंट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉन्ट वेरिएंट, और इसकी एक्चुअली 2 वैल्यूज हैं, एक है नॉर्मल, दूसरी का नाम है स्मॉल कैप्स। तो नॉर्मल इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, टेक्स्ट जैसी हमारी होती है वैसी डिस्प्ले होती है। अब यहाँ पर हम स्मॉल कैप्स को पास करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर स्मॉल कैप्स को पास कर दिया है। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी जो टेक्स्ट है वो स्मॉल कैप्स में पास हो चुकी है। हमारे पैराग्राफ के सारे लेटर कैपिटल हो चुके हैं और यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो लार्ज हो चुका है, बाकी सारे स्मॉल डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं H2 पर भी इस प्रॉपर्टी को पास कर देता हूँ, लिख देता हूँ फॉन्ट वेरिएंट और यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी वैल्यू स्मॉल कैप्स। मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो एलिमेंट है उसकी जो वैल्यू है स्मॉल कैप्स हो चुकी है। हमारे सारे लेटर्स कैपिटल हो चुके हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट है वो लार्ज हो चुका है, बाकी जो है वो स्मॉल हो चुके हैं।